हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो सेट थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, उसके टाइप क्या हैं, ये आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो पिछले वाले वीडियो में जा करके आप उसे वॉच करें। और जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, आपको उप समुच्चय पढ़ना है। सबसेट क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सबसेट उप समुच्चय। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर जैसे मैंने कोई सेट लिखा ए इक्वल टू AEIOU, ये मैंने एक सेट लिखा। और दूसरा मैंने यहाँ पर बी सेट लिखा ABCDEFG। इस तरह से ये जेड तक मैंने आपको ये समुच्चय लिख दिया। तो ये क्या कहलाता है? ए के सारे अवयव यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। AEIOU, ए के सारे अवयव आपको बी सेट में मिल रहे हैं। तो ए जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सबसेट कहलाएगा जो ए होगा। और जो बी होगा वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट, ये समझ में आया होगा। ए आपका सबसेट कहलाएगा और बी उसका सुपर सेट कहलाएगा। क्योंकि बी सुपर सेट इसलिए कहलाएगा क्योंकि ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा अवयव हैं। तो ये क्या है, जितने भी एलिमेंट्स इसके मिल रहे हैं वो सारे के सारे ए में सबसेट ए कहलाएगा और ये जो बी होगा वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। और ए सबसेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सबसेट बी। इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए का समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए सबसेट बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए के अवयव सारे कहाँ पर हैं? बी पे हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नोट किया है, यदि a इक्वल टू 1 2 3, ये 1 2 3 एक सेट है a और b है 1 2 3 4 और 6। तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a क्या है? सबसेट है और b क्या है? आपका सुपर सेट होगा। तो a सबसेट ऑफ b लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, यदि a इक्वल टू AEIOU, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म। ये रोस्टर मेथड में लिखा है या टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका किस मेथड में लिखा है? ये मैंने आपको सेट पढ़ाया था। ये आपका किस मेथड में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे अवयव आपके बी में मिल रहे हैं। तो ए आपका सबसेट हो जाएगा, बी आपका सुपर सेट हो जाएगा। आदि समुच्चय इसी को कहते हैं, सुपर सेट को। यहाँ पर डिफिनेशन मैंने यही लिखा हुआ है। माना ए बी का उप समुच्चय है। ए क्या है? बी का उप समुच्चय। ए क्या है? बी का उप समुच्चय, यानी कि सबसेट है। अर्थात ए सबसेट ऑफ बी। तब b को a का अधि समुच्चय कहेंगे या सुपर सेट कहेंगे। वही मैंने अभी बताया था कि a आपका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, b आपका सुपर सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू आपका ये सेट दिया है 1 2 3 4, तो a सबसेट है b, अर्थात a b का उप समुच्चय है और b का सुपर सेट अधि समुच्चय है। तो यहाँ पर आपको इतनी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि सुपर सेट क्या होता है और आपका सबसेट क्या होता है। बहुत इजी है। अगर ए सबसेट के सारे अवयव ए सेट के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं तो ए क्या कहलाएगा? आपका सबसेट कहलाएगा और बी आपका सुपर सेट कहलाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हमने आपको सबसेट बताया और सुपर सबसेट बताया। अब इसके बाद में ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको जानना है। यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, इस प्रकार के हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन
बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए, एक एलिमेंट्स जो उसमें नहीं हो, एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। तो ए बी का यथार्थ उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा है तथा बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा है। तो ये 4 इसके एलिमेंट्स तो मिल रहे हैं सेट बी में, लेकिन ये एक एलिमेंट आपका नहीं मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका प्रॉपर सबसेट कहलाता है, यथार्थ उपसमुच्चय कहलाता है। फिर से एक बार समझ सकते हैं कि अगर यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार के हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में हो, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट कम से कम होना चाहिए जो ए में ना हो, तब आपको क्या कहलाता है, यथार्थ समुच्चय कहलाता है। ये आपका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब आपको पढ़ना है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि अयथार्थ उपसमुच्चय क्या कहलाता है। ये जो समुच्चय है ये इसी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं तो वो सारे एलिमेंट्स बी में भी होना चाहिए, तब उसका क्या कहलाता है, अयथार्थ उपसमुच्चय कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए को बी का अयथार्थ उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4 तथा बी इक्वल टू 4 3 2 1, यानी कि इसके एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स देखिए मैच कर रहे हैं। जब मैच करते हैं तब ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक टॉपिक आपको और बचा है, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.3 आपको कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये दिया हुआ है घात समुच्चय, पावर सेट जिसको बोलते हैं। पावर सेट हमें किसे कहते हैं, कोई सेट दिया है और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही उसका पावर सेट निकल के आता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों के समुच्चय को, मतलब कोई भी सेट है और इनके हम उपसमुच्चय बनाएंगे, तो उन समुच्चयों के समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम पी ए या फिर 2 की पावर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सेट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल में ये सेट लिखा हुआ है ABC, इसके ये एलिमेंट्स हैं और ये हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर ए का मतलब क्या है कि जितनी इसमें पावर लिखी हुई है ये एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसकी कितने समुच्चय बनेंगे, 8 समुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये भी हम इससे बता सकते हैं। तो पहला आपका 5, ये आपको सभी में लिखना है। अगला समुच्चय जो होगा उसके उप समुच्चय ए होगा, फिर होगा आपका बी और इस तरह से आपका होगा सी के बाद में आप देखो इनको जोड़ा बना के रखते हैं तभी ये 8 उप समुच्चय निकल के आएंगे। ए बी यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी, दूसरा आपका आएगा बी कामा सी, तीसरा आपका इधर आएगा ए कामा सी। अब ये सबका कॉम्बिनेशन बन गया और इसके बाद में आपका ये बचा हुआ इसको भी आप लिख देते हैं। तो ये आपके उप समुच्चय निकल के आ गए। ये उप समुच्चयों का ये जो समुच्चय निकला वही आपका पावर सेट कहलाता है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2 की पावर 8 है, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसीलिए हम इसको काउंट करने के लिए ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद में ये जो टॉपिक है आपका पावर सेट, सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 मैंने नोट किया है। रिक्त स्थानों में प्रतीक ये क्या है, सबसेट और डज नॉट सबसेट यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है।
नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेकर के उसमें अनलिमिटेड आपके नंबर्स आ जाएंगे, काउंटिंग नंबर्स। और x एक क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपका क्या हो गया 0 से लेकर के। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है, यानी कि हम इसमें अगर सेट बनाते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का हमारा जो सेट होगा तो 1 2 3 डैश डैश इस तरह से आपका अनलिमिटेड बनेगा। और जो दूसरा सेट हमारा ये सम संख्या एक पूर्णांक बनेगा, सॉरी पूर्णांक का अगर सेट हम बनाएंगे तो 0 1 2 डैश डैश इनफाइनाइट तक बनेगा। तो ये देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं, तो ये क्या सेट कहलाता है, सबसेट होगा इसका, यानी कि इसमें ये वाला आपका सिंबल फिल किया जाएगा। हमें भर देना है, ये वाला सिंबल आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट दिया हुआ है x एक स्वर है, ये क्या है एक स्वर है, यानी कि स्वर का मतलब ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक स्वर है, ये एक सेट है आपका ए सेट है ए ई आई ओ और यू। और जो बी सेट है आपका, इसमें क्या रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी जितने भी आएंगे जेड तक, वो सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ए जो है ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं। मैंने यही बताया था कि सबसेट हमारा क्या कहलाता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में होने चाहिए। तो वो इसमें आप क्या फिल कर सकते हैं, यही वाला सिंबल इसमें भी फिल कर देंगे, ये भी आपका सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग है और यहाँ पर एक आयत है। वर्ग कैसा होता है, ये वर्ग होता है, और आयत कैसा होता है, ये आयत होता है। तो ये आपका एक सेट है और ये आपका बी सेट है, तो ये वर्ग इसके एलिमेंट्स इसके आ जाएंगे वर्ग में, यानी कि अगर इसको हम इसमें फिल करना चाहें तो इस तरह से ये वर्ग को हम फिल कर सकते हैं आयत में। तो ये भी क्या है, एक सबसेट है। नेक्स्ट है ए, ये बिल्कुल से दिख रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पर आपको सबसेट भर देना है। ये देखिए ए दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी सी, ये इसका सबसेट, यहाँ पर ये पहली बात तो सेट ही नहीं है, ये कोई सेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है डज नॉट सबसेट। तो ये देखिए एक्सरसाइज में मैंने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराया, आपको इसी तरह से क्वेश्चन में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखना है, इसके सबसेट बताना है। तो यहाँ पर ये एक आपका सेट दिया हुआ है, तो इसके उप समुच्चय कैसे लिखे जाएंगे। देखिए पहला तो मैंने अभी बताया था कि फाई लिखेंगे, अगला जो उप समुच्चय होगा वो ए लिखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, फिर दूसरा जो उप समुच्चय होगा वो बी लिखेंगे और फिर दोनों को लिख देंगे। तो ये आपके क्या बन गए, आपका एक ये सेट बन गया उप समुच्चय का। अब ये कैसे पता चलेगा कि इतने ही समुच्चय होंगे, उतने ही उप समुच्चय होंगे, सॉरी ये कैसे पता चलेगा कि आपके इतने ही उप समुच्चय होंगे। मैंने अभी पढ़ाया था पावर सेट, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि पावर सेट में हम अगर यहाँ से पावर सेट निकालते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। आप यहाँ से काउंट करिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, इसमें भी यही काम करना है, इसमें भी आपको सभी उप समुच्चय लिखना है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा 5, और इनको हम एक एक करके अलग अलग पहले लिख देते हैं। इस तरह से आपको उप समुच्चय लिखना है। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन पहले बना लेते हैं, 1 और 2 का, फिर 1 और 3 का बना लेते हैं, यहाँ पर 1, 3, फिर आपका होगा 3 और 1 का, 1, 2 का हो गया, 1 और 3 का हो गया, अब 2 और 3 का बचा, क्या बचा आपका 2, 3 का बचा। अब इसके बाद में 1 2 3 आपको पूरा लिख देना है, 1 2 3, ये आपका उप समुच्चय बना। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आपका पावर वैसे भी निकालेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये पावर सेट आपका कितना निकल के आएगा, यानी कि 8 आएगा। और आपके 8 आपके उप समुच्चय भी आए हैं। तो यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है कि हमारे पास कितने आ चुके हैं। अगर बाई चांस मिस्टेक भी हो रहा है तो आप इससे कंफर्म कर लेंगे कि 8 आपके पूरे उप समुच्चय आना चाहिए, यानी कि ये सबसेट आना चाहिए। हमें क्या करना है, इसके सबसेट लिखना है। तो पहले हम लिख देंगे 5, दूसरा ए हो गया,
बी हो गया यहाँ पर, और आपका ये सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। अब यहाँ से और लिखना है, ए बी हो गया, और बी सी, बी सी के बाद कौन सा आया, सी डी, और ए डी हो गया, और आपका बचा बी डी। ये ए डी हो गया और बी डी हो गया, इतने आपके ये हो गए। अब आपको लिखना है 3 3 का बनाना है, ए बी सी हो गया ये, और बी सी डी हो गया आपका, और ए कामा सी कामा डी हो गया, ए बी सी हो गया, और बी सी डी हो गया, और ए सी डी हो गया, और ए बी डी यहाँ पर बचा, ए बी और डी बचा। अब आपका लास्ट बचा यहाँ पर ए कामा बी कामा सी कामा डी। तो ये इसके क्या बन गए, उप समुच्चय बन गए। यानी कि इसमें कितने उप समुच्चय टोटल आएंगे अगर इसका पावर सेट निकालते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि 16 टोटल आपके उप समुच्चय होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर एक एलिमेंट्स अभी छूट गया है, ये आपके एलिमेंट्स यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कितने होंगे। ये ए सी आपका यहाँ पर छूट गया था, पाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 आपके उप समुच्चय होंगे। अब ये जो 4th पार्ट आपका दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, देखिए इसको हमें लिखना है। तो पहले तो आपका 5 हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा इस तरह से आपका ये सेट बनेगा। कितने उप समुच्चय होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको निकालना था इसके सबसेट। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ज़्यादातर हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहें और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।